हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इक्वेशंस सॉल्व करना सीखेंगे। क्लास 7th के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पहली इक्वेशन इसमें हमें दी हुई है 2 ब्रैकेट x धन 4 बराबर 12। तो आपको मैंने इक्वेशन सॉल्व करने की या समीकरण हल करने की पक्षांतरण विधि लास्ट वीडियोस में बताई थी, उस विधि से हम इसे हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 गुणा में है, ये x धन 4 के साथ गुणा में है, तो हम सबसे पहले इस 2 को दूसरे पक्ष में भेज सकते हैं। हम इसको दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो x धन 4 बराबर आपको मिलेगा 12/2। तो इस तरह से आपको x धन 4 बराबर मिल जाएगा 6। अब आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो आप इसके साथ जो धन 4 है इसे दूसरे पक्ष में भेजेंगे, और दूसरे पक्ष में भेजने पर यह ऋण चिन्ह के साथ जाएगा, तो आपको मिलेगा x बराबर 6 ऋण 4 यानी कि x बराबर 2। तो इस प्रकार से ये समीकरण का हल हो गया, x बराबर 2। इसका जो b खंड है, इसको अब आप इसी तरीके से खुद हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसका d पार्ट -4 ब्रैकेट 2 + x = 8, या हिंदी में बोलें तो ऋण 4 2 धन x बराबर 8। यहाँ पर भी 2 धन x के साथ पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में ऋण 4 है। तो सबसे पहले इस गुणा के ऋण 4 को आप भाग में भेज दीजिए दूसरी ओर। यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऋण 4 है, इसे हम वहाँ धन के चिन्ह के साथ भेज देते हैं। वो उसे धन के चिन्ह के साथ आप नहीं भेज सकते, क्योंकि देखिए वो दोनों पक्षों के बीच में गुणा का चिन्ह है जो कि छिपा हुआ है। तो आपको तो ये देखना है कि x वाले पद के साथ ऋण 4 किस चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो ऋण 4 गुणा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उसे दूसरी ओर भेजेंगे तो वो भाग में जाएगा। इस तरह से आपको मिलेगा 2 धन x बराबर 8/ऋण 4 यानी कि ऋण 2। अब आपको x के साथ धन का 2 दूसरे पक्ष में भेज देना है, उसे वो ऋण के चिन्ह के साथ जाएगा, तो आपको मिलेगा x बराबर ऋण 2 एक ऋण 2 पहले से था दाहिनी ओर, एक ऋण 2 आपने पक्षांतरित कर दिया। तो इस तरह से आपको मिलता है x बराबर ऋण 4। इसी प्रकार से इसका सी खंड जो है वो आप स्वयं हल करके देखिएगा, वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। और इसका जो ई खंड है उसे भी आप खुद हल करके देखिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ये सारे प्रश्न इसके हल कर सकते हैं आप। अब अगला प्रश्न मैं ले रही हूँ इसी एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न, उसका ए पार्ट। देखिए हमें 4 बराबर 5 p ऋण 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो p यानी कि चर है, चर वाला पद है, वो हमें दाहिनी ओर दिया हुआ है, जबकि अभी तक के प्रश्नों में हमें x y z जो भी चर ज्ञात करना था वो बाईं ओर दिया गया था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों कि चर किस ओर है, आपको केवल चर के साथ जो जो पद गुणा में या जोड़ में है उन्हें दूसरे पक्ष में भेजते जाना है और हल करते जाना है। तो देखिए हमें दिख रहा है दाहिनी ओर 5 गुणा में है p ऋण 2 के साथ। सबसे पहले इस 5 को हम बाईं ओर भेज देते हैं, तो वो गुणा में था इसीलिए भाग में चला गया। हमें मिलता है 4/5 बराबर p ऋण 2। अब तक के जितने प्रश्न आपने हल किए थे उसमें आप देख रहे थे कि जो चर है वो बाईं ओर लिखा हुआ था, तो आप उसमें आसानी से पक्षांतरण कर पा रहे थे। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे चर दाईं ओर लिखा हो चाहे बाईं ओर लिखा हो, लेकिन आप यहाँ पर अपनी सहूलियत के अनुसार इस समीकरण को पलट सकते हैं। आप दाहिनी ओर के पक्ष को बाईं ओर लिख लीजिए, बाईं ओर के पक्ष को दाहिनी ओर लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने यही किया है, p ऋण 2 बराबर 4/5 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, p के साथ जो ऋण 2 है उसे दूसरे पक्ष में भेज देंगे, तो हमें p का मान मिल जाएगा। तो p को आपने धन 2 को दूसरी ओर भेज देना है। उसके बाद क्योंकि एक भिन्न है और एक संख्या है, इसीलिए समीकरण को हर समान करते हुए हल करना है। अब देखिए इसके बाद हम सी खंड हल करेंगे और बी खंड को आप स्वयं हल कीजिएगा। 16 बराबर 4 धन 3 t धन 2, ये समीकरण आपके पास है। इस समीकरण में दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं कि t धन 2 के साथ गुणा में 3 है, और 3 t धन 2 ये जो पूरा पद बना इसके साथ धन 4 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो 4 धन के चिन्ह के साथ है उसे दूसरे पक्ष में भेजना पड़ेगा, और उससे भी बेहतर ये है कि सबसे पहले आप समीकरण को पलट कर लिख लीजिए, ताकि आपका जो चर पद है, चर वाला पद है, वो बाईं ओर आ जाए। तो हमने सबसे पहले इसे पलट कर लिख लिया, 4 धन 3 t धन 2 बराबर 16। अब इस धन के 4 को आप सबसे पहले दूसरी ओर भेजेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे, आप गुणा के 3 को पहले नहीं भेज सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 t धन 2 ये अब एक पूरा एक पद है, इसके साथ आपका 4 जुड़ा हुआ है, 4 को आप दूसरी ओर भेजेंगे पहले। तो आपको मिलता है 3 t धन 2 बराबर 16 ऋण 4 यानी कि 4। अब आप इस गुणा के 3 को, जो t धन 2 पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में है, इसे दूसरी ओर भेज दीजिए, तो आपको मिलेगा t धन 2 बराबर 4/3।
ये भाग में चला जाएगा क्योंकि बाईं ओर ये गुणा में था t के साथ, अब ये भाग में चला गया। अब आपके पास केवल t+2 यानी कि 1+2 और बचता है, उसे आप दूसरी ओर भेजेंगे तो ऋण के चिन्ह के साथ हो जाएगा। तो आपको मिलेगा t बराबर 4/3 ऋण 2। अब यहाँ पर एक भिन्न है और एक संख्या है, तो संख्या के हर में आप 1 लिखकर हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए 2/1 इसके अंश और हर दोनों में आप 3 से गुणा कर लीजिए। तो उसके बाद आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा t बराबर ऋण 2/3। अब देखिए इसका डी पार्ट आप स्वयं हल कीजिएगा, बिल्कुल सी पार्ट की तरह ही ये हल हो जाएगा। और ई पार्ट इसमें मैं फिर और हल करवा रही हूँ। 0 बराबर 16 धन 4 m ऋण 6 कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले हमने समीकरण को पलट कर लिख लिया ताकि चर वाला पद बाईं ओर लिख लें हम और अचर पद को दूसरी ओर रहने दें। देखिए 16 धन 4 m ऋण 6 बराबर 0। अब आप ध्यान दें तो m ऋण 6 के साथ गुणा में 4 है और फिर उस पूरे पद के साथ धन में 16 है। तो सबसे पहले आप 16 को दूसरी ओर भेजेंगे जो कि ऋण में जाएगा। तो आपको मिलेगा 4 m ऋण 6 बराबर 0 ऋण 16 यानी कि ऋण 16। अब आप जो ये गुणा का 4 है m ऋण 6 के साथ, इसे दूसरी ओर भेजेंगे तो आपको मिलेगा m ऋण 6 बराबर ऋण 16/4। अब तो केवल m के साथ ऋण 6 बचा है, आप इस ऋण 6 को भी दूसरे पक्ष में भेज दीजिए तो आपको मिलेगा m बराबर ऋण 4। उधर दाहिनी ओर हल करके ऋण 4 मिला है और +6 भेजेंगे आप तो आपको मिलेगा m बराबर 2। इस तरह से आप हल कर सकते हैं इस प्रश्न।